सीधी जिले के मड़वा से क्षेत्र निवासी कथावाचक शिवमूरत उपाध्याय उर्फ सुदामा देव के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में एक युवती की शिकायत पर गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। युवती ने आरोप लगाया है कि कथावाचक ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया, शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया, धोखाधड़ी की और बाद में जान से मारने की धमकी भी दिलवाई। वहीं शिवमूरत उपाध्याय ने सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए इसे उनकी सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की साजिश बताया है। पीड़िता की शिकायत पर पटना के गर्दनीबाग थाने में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 173 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार युवती की पहली मुलाकात शिवमूरत उपाध्याय से वर्ष 2012 में अपने मामा के यहां आयोजित शतचंडी यज्ञ के दौरान हुई थी। इसके बाद वर्ष 2023 में जब उसने B.Ed करने की इच्छा जताई तो कथित तौर पर आरोपी ने सीधी में अपने परिचितों के माध्यम से प्रवेश दिलाने और फीस में रियायत कराने का भरोसा दिया। आरोप है कि इसी बहाने उसने एडमिशन के नाम पर 1 लाख रुपए भी ले लिए। युवती का कहना है कि विश्वास कायम करने के लिए आरोपी ने उसकी मुलाकात वाराणसी में अपने बहन के परिवार से भी कराई। शिकायत में कहा गया है कि 5 जून 2024 को वो B.Ed परीक्षा देने सीधी आई थी। 28 जून को परीक्षा समाप्त होने के बाद 29 जून को आरोपी उसे अपने गांव नरगी ले गया। वहां खाने और लड्डू में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया गया। तबीयत बिगड़ने पर एक गोली और दी गई, जिसके बाद उसका शरीर शिथिल हो गया। युवती का आरोप है कि वो पूरी तरह विरोध करने की स्थिति में नहीं थी और इसी दौरान उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया गया। इसके बाद आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर उसका भरोसा बनाए रखा और विभिन्न स्थानों पर लगातार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने अपने कृत्य को आध्यात्मिक प्रेम बताते हुए कहा कि उसने विवाह के बिना ही उसे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया है। शिकायत के अनुसार आरोपी ने यह भी कहा कि उसने उसके लिए अपना ब्रह्मचार्य और वर्षों की साधना दांव पर लगा दी है। मेरे द्वारा दिनांक 20/7/2026 को अपने क्षेत्रीय थाना गर्दनीबाग में शिवमूरत उपाध्याय और सुदामा निवासी ग्राम नड़गी जिला सीधी मध्य प्रदेश के विरुद्ध मेरे साथ किए गए दुष्कर्मों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया गया है, जो यहां 0 में कायम होकर उसके गृह ग्राम मरवास थाना और जिला सीधी पुलिस अधीक्षक कार्यालय को इस थाना द्वारा मेल कर दिया गया है, किंतु आज तक वहां के थाना प्रभारी द्वारा इसको अभी तक संज्ञान में नहीं लिया गया है, ना ही कोई ऐसी कार्रवाई की गई है जिससे कि मुझे लगे कि मेरे देश की कानून व्यवस्था के तहत किसी अपराधी को सजा जरूर मिलती है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश प्रशासन, जिला सीधी पुलिस अधीक्षक और मरवास थाना प्रभारी से निवेदन करती हूँ कि मेरे द्वारा किए गए FIR को संज्ञान में लिया जाए और अपराधी। युवती को मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की गई। पीड़िता का कहना है कि इन बातों के जरिए उसे शिकायत करने से रोका जाता रहा। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि शिवमूरत उपाध्याय कथावाचन से मिलने वाले धन के जरिए आलीशान जीवन शैली जीते हैं। युवती ने दावा किया है कि आरोपी महंगी लग्जरी गाड़ियों और बड़े वाहन काफिले के साथ चलता था, खुद को प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों का करीबी बताकर लोगों पर दबाव बनाता था। शिकायत में सांसद, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में खिंचवाई गई तस्वीरों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। शिवमूरत उपाध्याय ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये उनके विरोधियों द्वारा रची गई साजिश है। उनका कहना है कि B.Ed प्रवेश के नाम पर पैसे लेने, नशीला पदार्थ देने, दुष्कर्म करने और धमकी दिलाने जैसे सभी आरोप पूरी तरह झूठे और मनगढ़ंत हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ उनकी तस्वीरें केवल सार्वजनिक आयोजनों की हैं और उनका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने पुलिस जांच और न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि सत्य सामने आएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।